Welcome, class 6 of Blooming Rose Academy. Today we start with subject science, chapter 4 and lecture 4. In previous lecture, we studied about the properties of material, and now today we start with transparency. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी. देखिए, ट्रांसपेरेंसी मीन्स those objects which are transparent or not transparent. जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है और नहीं है. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you, ठीक है ना, आप खेलते हैं जो हाइड एंड सीक, तो आप किसी ऑब्जेक्ट के पीछे छिप जाते हैं. ठीक है, तो छिप जाते हैं. वो कैसे छिप जाते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है. ठीक है, दैट इज कैन यू सी आर द मटेरियल्स, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. तो जो थिंग्स हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर दिखते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं. जैसे कि ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है ना, और जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स हैं वो भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है. तो ऑब्वियसली एलिफेंट कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स. तो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन. इसका डेफिनेशन लिख दीजिए. ट्रांसपेरेंट दोज materials, ठीक है, those materials are those substances through which things can be seen, through which things can be seen, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं. In other words, you can say that those materials through light can pass, through light can pass are called ट्रांसपेरेंट. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा मटेरियल जिसके आर पार देखा जा सके. ठीक है, जिसके आर पार लाइट जा सके. जैसे कि एग्जांपल ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड क्लियर ग्लास भी कहते हैं. क्लियर प्लास्टिक बॉटल, ठीक है. और क्या ट्रांसपेरेंट होता है? क्लियर ग्लास होता है, सम प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, एक्सेट्रा. ये सभी ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके आर पार हम देख सकते हैं. वाटर, ठीक है, एयर, ये सभी क्या है? ट्रांसपेरेंट है. अब देखिए, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. बहुत सारे मटेरियल हैं जिनके हम थ्रू नहीं देख सकते. दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपैक. इनको क्या कहेंगे? ओपैक. दोज materials through which
कैन नॉट बी सीन, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। एंड द अदर हैंड दोज मटेरियल्स थ्रू लाइट कैन नॉट पास, ठीक है, आर कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल वुड, मेटल्स, लकड़ी, मेटल्स कोई भी मेटल हो, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, एनी मेटल्स, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कार्डबोर्ड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? ओपेक। अब देखिए एक्टिविटी 6 में टेक शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू टुवर्ड लाइटेड बल्ब, मेक ए ऑब्जर्वेशन। Look again toward the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. एक्टिविटी 6 में आपको जैसे कि एक पेपर लेना है, ठीक है, ऑयली पेपर या नॉर्मल पेपर, और उसके नीचे से आपको टॉर्च लाइट करना है, जलाना है, ठीक। क्या देखा आपने? उसमें पेपर से होते हुए हल्की हल्की लाइट आती है, हल्की हल्की लाइट आती है। इसी तरह से आपके बुक में फिगर 4.9 है, जो अपने ऐसे मान लीजिए आपका हैंड, ये है पाम हैंड, तो यहाँ नीचे से आपको टॉर्च ग्लो करना है। तो यहाँ क्या होता है? लाइट दिखता है ना, तो हल्की हल्की लाइट दिखती है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन but not clearly. The materials through which translucent, the materials through which object can be seen but not clearly are called translucent, ठीक है। तो जिन मटेरियल के आर पार हम हल्का हल्का देख सकते हैं, पूरा नहीं देख सकते हैं, नॉट क्लियरली, धुंधला दिखता है, तो वो मटेरियल क्या कहे जाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम इन द प्रेजेंस ऑफ फैट। प्रेजेंस ऑफ फैट जब हम एक्टिविटी कर रहे थे, वहां ऑयली पेपर था ना। इन द अदर हैंड द मटेरियल्स थ्रू व्हिच लाइट can pass but not clearly are called translucent. Example, क्या है एग्जाम्पल? ऑयली पेपर, ठीक है, ऑयली पेपर, पाम, ठीक है। और क्या हो सकता है ट्रांसल्यूसेंट में? एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स, पहली जस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम, अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल हो गया।
oily paper, palm and etc. ठीक है ना, इनसे क्या होता है, लाइट जो है हल्की हल्की लाइट, यहाँ तक कि आप उसमें फॉग भी कह सकते हैं, फॉग फॉग भी ट्रांसल्यूसेंट। आप देखते हैं फॉग जब गिरता है, जब जाड़े के मौसम में फॉग गिरता है तो आप देखते हैं लाइट जो है वो हल्की हल्की दिखती है, तो फॉग ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। We learned that material differ in their appearance and the way they mix liquid. हमने देखा कि अलग अलग मटेरियल्स आपस में डिफर हैं, दे में फ्लोट और सिंक। कुछ मटेरियल फ्लोट करते हैं पानी पे जो हल्के होते हैं, और कुछ मटेरियल डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं जो भारी होते हैं। हल्के ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लास्टिक के बने हुए या पेपर के बने हुए वो ऑब्जेक्ट हल्के होंगे, जो मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हैवी होंगे, भारी होंगे। तो इस तरह से हमने कई सारे मटेरियल्स देखे, ठीक है ना, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। व्हाई डू वी नीड ग्रुप ऑफ मेटल एवरीडे लाइफ? वी ऑफन मटेरियल फॉर कन्वीनियंस। हम मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करते हैं? फॉर कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधाजनक के लिए। सुविधाजनक रहेगा तो हम मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर आज ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो in next lecture we see exercise, and for today these are the important points. So thanks for watching the video.